अ, अच्छा दूसरी अ, अच्छा दूसरी की तरह दूसरी स्लाइड भी इधर ही है। अ, अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। और सेगमेंटेशन के अंदर बेसिकली हम 2 तरह के एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। एक है सिमेंटिक सेगमेंटेशन और एक है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अच्छा, दोनों जो हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम हैं, ठीक है? इसके अलावा क्लासिकल कंप्यूटर विजन के भी कुछ एल्गोरिथम हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे, सेगमेंटेशन के लिए जो लोग यूज़ करते थे। तो हम स्टेट ऑफ द आर्ट जो एल्गोरिथम है उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले है सिमेंटिक सेगमेंटेशन का एल्गोरिथम, ठीक है? जिसके लिए ना एक बड़ा मशहूर व मारूफ आर्किटेक्चर है जिसका नाम शायद आपने सुना हो, यूनेट, ठीक है? जिस एल्गोरिथम को यूज़ किया जा रहा था किस मकसद के लिए? सिमेंटिक सेगमेंटेशन के लिए। आप ऐसे ही समझे वो ऑटो इनकोडर की तरह का ही आर्किटेक्चर है उसका, लेकिन जस्ट दरमियान में ना स्किप कनेक्शन का आइडिया यूज़ किया हुआ है। बड़ी तवज्जो से बात को प्लीज़। स्किप कनेक्शन याद है? कहाँ डिस्कस किए थे हमने? रेसनेट के अंदर, ठीक है? ऑटो इनकोडर के अंदर भी स्किप कनेक्शन के आइडिया को तकरीबन मोर और लेस वैसे ही यूज़ किया उन्होंने, ठीक है? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सिमेंटिक सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी। वो आर्किटेक्चर कैसे है मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा आर्किटेक्चर जो हमने डिस्कस करना है, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इंस्टेंस सेगमेंटेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट वाइज सेगमेंटेशन करना। सिमेंटिक सेगमेंटेशन क्या करती है? पूरे इमेज के अंदर ना जहाँ जहाँ कैट का एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ कैट है ना उसको एक तरह ही सेगमेंट कर देगा। मतलब 2 कैट इकट्ठी हैं तो आप देखेंगे वो दो तरह की कैट इकट्ठी जो है ना एक ही लेबल लगा देगा उन्हें कि इस वाले रीजन के अंदर कैट है, वो 1 है 10 है वो सभी को कैट कह देगा, ठीक है? लेकिन जो इंस्टेंस सेगमेंटेशन है या ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन है वो क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट को अलग-अलग से सेगमेंट करती है, ठीक है? तो उसके लिए हम मास्क आरसीएन के नाम से जो एल्गोरिथम है उसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, ठीक है? तो उसके बारे से आप देखेंगे जो फास्टर आरसीएन का एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया ना, उसके अंदर ही हम एक और ब्रांच ऐड कर देंगे, जो बेसिकली क्या करेगी? हमारे लिए मास्क आइडेंटिफाई करके दे देगी, ठीक है? तो इस वजह से उस मकसद मास आरसीएन पढ़ाने के लिए ही आपको बेसिकली वो सारे एल्गोरिथम जो है ना रीजन बेस्ड जो ऑब्जेक्ट एक्शन वाले एल्गोरिथम वो पढ़ाए हैं आपको, ठीक है? तो अब जरा हम दोबारा से बात कर लेते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? असाइन अ लेबल टू ईच पिक्सल इन एन इमेज। हम बेसिकली हर पिक्सल को ना ये देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है? और करने के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ देखिए ये हमारा एक इमेज है, तो इसको हम जो है सेगमेंट करना चाह रहे हैं, तो सेगमेंट हम कैसे करेंगे कि ये शीप है और ये ग्रास है। ग्रास के रीजन को और शीप को जो रीजन है ना, जो स्टफ कह लें या ऑब्जेक्ट कह रहे हैं उन्हें हम अलग-अलग कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से ये मेरे पास दूसरा इमेज है, तो यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है मेरे पास 3 तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 तरह की क्लासेस हैं। एक बिल्डिंग है, कार है, रोड है, उनको मैं अलग से सेगमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसी तरह से अगला ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना और बड़ा मशहूर व मरूफ जो डाटा सेट इसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके अंदर लेबल बने आपको पड़े मिलेंगे, इमेजेस आपको मिलेंगे, उसका नाम है पास्कल VOC 1220 और MS कोको, ठीक है? तो ये डाटा सेट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा मैं इस प्रॉब्लम को ना इसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रा पहले एप्लीकेशन देखें और फिर उसकी ज़रूरत की बात करते हैं। ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार के इसके अंदर देखें, मेरे सामने ना फुटपाथ है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। इस वाली प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्ट एक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि ये वाला रीजन में आइडेंटिफाई करूं जहां पे फुटपाथ है, लेकिन वो रेक्टेंगल कैसी बननी थी? वो तो बड़ी सारी एक एक बहुत बड़ी सी रेक्टेंगल नहीं बन जानी थी कि इस सारे रीजन के अंदर जो है बेसिकली क्या है? फुटपाथ है, लेकिन एक्चुअली तो है यहाँ करके। तो इसका मतलब है यहाँ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन करने ना कोई ज़्यादा सूदमंद बात नहीं है, ठीक है? यहाँ हम अगर अपने सेल्फ ड्राइविंग कार के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस वाले रीजन को सेगमेंट कर दें तो वो हमें शायद नेविगेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा हेल्प करे, बजाय कि पूरे रेक्टेंगल को दे के हम गाड़ी को अपनी को उसकी जो सेल्फ ड्राइविंग या नेविगेशन है उसको कंप्यूट करें। वुड बी नाइस कि हम सेगमेंटेशन वाली एल्गोरिथम को यूज़ करके एग्जैक्ट उस पाथ को देखें जहाँ पे फुटपाथ है, ताकि गाड़ी उस तरफ ना जाए, ठीक है? अच्छा,
इसी तरह से और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस की बात करेंगे हम, इमेज एडिटिंग की बात है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगेन जी, ये तो मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग कार के कॉन्टेक्स्ट में दिखा दिया, जहाँ हम नेविगेशन करना चाह रहे हैं। ये एग्जांपल दोबारा से चलें, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाली एग्जांपल देखें ज़रा, ये मेडिकल इमेजेस की है। आप एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम को या उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहें जहाँ जिससे आपका कंसर्न है, बाय यूजिंग सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक इमेज है, जहाँ पे आपके पास आप देखना चाह रहे हैं ट्यूमर कहाँ करके है। जिस रीजन पे ट्यूमर है ना, जस्ट वो ही जो ट्यूमर है ना उसे सेगमेंट करें हम, इसके अलावा आप वाले रीजन को हम सेगमेंट ना करें, ठीक है। तो अगेन आप सेगमेंटेशन का एल्गोरिथम हमें हेल्प आउट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इमेज एडिटिंग है ना, आप चाह रहे हैं जहाँ पे लिप्स है ना, एक्सैक्ट उसकी बाउंड्री को मैं देखना चाह रहा हूँ। जहाँ पे आई है ना, जस्ट उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगेन बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ सेगमेंटेशन आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बेतहाशा प्रॉब्लम्स है जिनको एप्लीकेशन है, जिन पे आप सेगमेंटेशन की एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाया है, ये देखें जी, मेरा एक इनपुट इमेज है। अगर मैं इस पे ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन या इंस्टेंस सेगमेंटेशन अप्लाई करता हूँ तो ये देखें आपके पास इस तरह की आउटपुट आएगी। और अगर मैं इस पे क्लास वाइज सेगमेंटेशन, ठीक है, उसे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्लासेस की बुनियाद पे सेगमेंटेशन होगी। क्लासेस की बुनियाद पे जो सेगमेंटेशन होती है उसे सिमेंटिक सेगमेंटेशन करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे सेगमेंटेशन होती है उसे इंस्टेंस सेगमेंटेशन करते हैं। सिमेंटिक सेगमेंटेशन के लिए हमने यूनट का एल्गोरिथम है, उसे हम यूज़ करते हैं और आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जबकि इंस्टेंस सेगमेंटेशन के लिए हम मास्क RCM के एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। यानी कि ये मशहूर व मरूफ है। इसके अलावा और भी स्टेट ऑफ द आर्ट और भी हैं एल्गोरिथम, लेकिन इन दोनों को ही हम डिस्कस करने जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको, ये डॉक्टर रवाद की स्लाइड्स में दिखा रहा था, अब मैं जस्टिन जॉनसन की कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये उसकी स्लाइड्स में से देखें वहाँ पे उसने शो किया कि ये सिमेंटिक सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास इनपुट इमेज है। बेसिकली उसने ना जो कंप्यूटर विजन के डिफरेंट टास्क हैं ना, वो यहाँ पे दिखाए हैं कि कैसे जी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम टास्क क्या है, जी ऑब्जेक्ट एक्शन की टास्क क्या है, सेगमेंटेशन इन सेगमेंटिक सेगमेंटेशन का टास्क क्या है, और इसी तरह से इंस्टेंस सेगमेंटेशन का टास्क क्या है। ऐसे यहाँ पे उसने शो किया। अच्छा जी, अब ज़रा अगर सिमेंटिक सेगमेंटेशन की बात हम करें तो कैसे क्लास वाइज जो है हम ऑब्जेक्ट को सेगमेंट करते हैं। अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल। अच्छा, बड़े सारे एल्गोरिथम हैं, मैं जस्ट यहाँ पे बात करने लगा हूँ यूनिट की, तो डायरेक्ट मैं उस एल्गोरिथम पे आता हूँ। इसने और भी एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मैं एग्जैक्ट डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करके, फुली कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम को। देखें जी, बड़ी वेरी सिंपल आइडिया। आपका एक इनपुट इमेज है, मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स जो है ना उस पर अप्लाई करें आप, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन साइज आप क्या करेंगे, पैडिंग लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया है तो 1 by 1 आपको पैडिंग अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट डेप्थ के जो है ना फीचर मैप्स जनरेट करेंगे। एट द एंड आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम होगा, ठीक है, और जिसके ऊपर आप बेसिकली क्या करेंगे, आर्ग मैक्स। बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, ये जो भी वॉल्यूम है ना, इससे आप एक मास जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि मास क्या मतलब, जस्ट मेरा ये इनपुट इमेज है, इसका मैं मास बना लूँ तो क्या मतलब है, ये जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट नज़र आपको आ रहा है वहाँ पे मेरे पास 1 हो, यानी कि बाइनरी इमेज मैं बनाना चाह रहा हूँ जस्ट लाइक, और इसके अलावा जो भी कुछ है वहाँ पे क्या आ जाए, 0। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आए उस पर आर्ग मैक्स का फंक्शन को मैं अप्लाई करके ना मैं क्या करूँ, जो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज बड़ी आ रही हैं वहाँ 1 कर दूँ, जहाँ पे कम आ रही हैं वहाँ पे 0 कर दूँ। तो मैं मास्क जनरेट कर दिया। अब इन दोनों मास्क को आपस में कंपेयर करूं और आइडेंटिफाई करूं कि लॉस कितना है, ठीक है। पिक्सल वाइज लॉस फाइंड कर लूं, मीन स्क्वायर लॉस फाइंड कर लूं, कोई भी एल्गोरिथम मैं लॉस फाइंड करने का तरीकाकार अपना सकता हूं, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। ये बात समझ आ रही है ना कि जो इनपुट साइज दिया वही साइज लेके आप आगे मूव करते हैं। लेकिन इसके अंदर मसला क्या है, यानी कि आप चाह रहे हैं हर ये एक पिक्सल जो है ना सारे के सारे इमेज को देख ले। एक इमेज है, साइज उसका काफी बड़ा है, जैसे 1000 by 1000 का इमेज है, कितनी नंबर ऑफ लेयर चाहिए होंगी जी, शाबाश, अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूट भी किया है, कितनी नंबर ऑफ लेयर चाहिए होंगी,
500 नंबर ऑफ लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल जो शो की है ना आपको, जस्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई करनी है हमने, कोई मैक्स पूल नहीं अप्लाई की हमने, ठीक है। और स्ट्राइड भी मान रखी है, मजे की बात। इसका मतलब है 500 लेयर्स आपको चाहिए होंगी। इसका मतलब कंप्यूटेशन ये बड़ा एक्सपेंसिव है, ऐसे है कि नहीं। और दूसरा रेजोल्यूशन भी बहुत बड़ी है सभी पे। अब देखें रेजोल्यूशन, क्योंकि साइज को छोटा कर ही नहीं रहे, जो ओरिजिनल साइज है वही आप मेंटेन कर रहे हैं ना, साइज वही मेंटेन कर रहे हैं। तो दोबारा से इसका क्या मतलब है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आपको ज़्यादा, नंबर ऑफ लेयर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगी, और रेजोल्यूशन चूंकि ज़्यादा है तो अगेन आपको कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके साथ दो मसले मसाइल ये आ गए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप उसकी बात करने लगे। अच्छा जी, ये दोनों मसले यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। पहला मसला क्या है कि रिसेप्टिव फील्ड या अफेक्टिव फील्ड के लिए अगर मैं देखूं तो हमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, सोल्यूशन फिर क्या है सोल्यूशन ये है कि आप आइडिया यूज़ करें कौन सा, डाउन सैम्पलिंग का एंड अप सैम्पलिंग का। प्लीज़ बड़ी तवज्जो से सुनिए। देखिए ये यहाँ पे ना ऑटो एनकोडर को एक और सेंस से आपको दिखाया है, ज़्यादा मीनिंगफुल सेंस के साथ इसने डिस्कस किया है। ऑटो एनकोडर को पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, हाँ हमने फीचर एक्सट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, लेकिन यहाँ एक और अंदाज से ऑटो एनकोडर को डिस्कस किया जा रहा है कि डाउन सैंपल करें और फिर अप सैंपल करें। डाउन सैंपल करने के लिए हम दो तरीकाकार अपना सकते हैं। कौन सा वाला, या तो स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन, स्ट्राइड 1 ना रखें, स्ट्राइड 2 कर लें। स्ट्राइड बढ़ाएंगे तो डिमेंशन कम होगी, और पूलिंग ना इस्तेमाल करें कोई भी एक चीज, या दूसरा आप पूलिंग लेयर को इस्तेमाल कर लें, ठीक है, मैक्स पूल यूज कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये रेजोल्यूशन छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने से दोनों प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व होंगी। कौन सी दोनों प्रॉब्लम, कि देखें रेजोल्यूशन का साइज भी छोटा हो गया, नंबर ऑफ लेयर्स भी आपको कम चाहिए, यानी कि ये इनपुट इमेज है, इसकी मैक्सिमम फीचर, हर तरह के फीचर आपको इस लो डायमेंशन के अंदर मिल गए। अब फिर क्या करना है, अप सैंपलिंग कर ले, इसी का साइज बढ़ा दें। जब हमने पहले ऑटो एनकोडर को डिस्कस किया था, अप सैंपलिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, आज इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो अप सैंपलिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है। तो ये देखें आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक डाउन सैंपलिंग अप सैंपलिंग आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, ऑटो एनकोडर का आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है, देखें आप प्रोजेक्ट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, कौन कौन से डिस्कस किए थे, अनोमली डिटेक्शन जैसे हमने कहा, डिनॉइजिंग करने वाली बात कर ली थी, कलर इन ब्लैक इमेज हैं उससे कलर इमेज जनरेट कर, इस तरह की प्रॉब्लम। आज आप एक और प्रॉब्लम भी ऐड कर सकते हैं, क्या जी, आप एक इमेज दें ऑटो एनकोडर को, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप उसका मास आइडेंटिफाई कर, ठीक है, यानी कि सेगमेंट आप कर सकते हैं, सेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वही सीरीज जो पहले हमने चलाई थी प्रोजेक्ट्स की, ये उसके अंदर ऐड कर लें आप, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब अगली बात मैं अब डाउन सैंपलिंग की जैसे मैंने बात की, डाउन सैंपलिंग हम कैसे करेंगे, पूलिंग लेयर्स को ऐड कर लें, फुली कन्वेंशनल लेयर तो है लेकिन दरमियान में पूलिंग, लर्नेबल नहीं है, ये जस्ट फंक्शन है। या स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन अप्लाई करें, पहले हमने स्ट्राइड 1 रखा, अब स्ट्राइड 2 कर लें, ठीक है। तो ऐसा करने से भी डाउन सैंपलिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब सवाल आ जाता है अप सैंपलिंग। अप सैंपलिंग अभी तक नहीं हमने पढ़ी, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, जरा उसके तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ जी। पहला तरीकाकार सादा सा, अप पूलिंग, ठीक है। पूलिंग से रिलेटेड, पूलिंग बेसिकली डाउन सैंपल कर रही होती है, आप पूलिंग कहूँ इसका मतलब बड़ा साइज कर रहे हैं, तो काफी सारे तरीकाकार है। पहला क्या है जनाब, कि आप के ये कोई ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन एनी हो तरीकाकार है। आपने आपका इनपुट यानी कि लो डायमेंशन स्पेस के अंदर आप सैंपलिंग करने जा रहे थे ना, तो समझ लें कि दरमियान में जो इमेज है उसका साइज है 2x2, ठीक है। यहां पे मैं ये बात कर रहा हूं, इस जगह पे ये जो लो रेजोल्यूशन है ना, यहाँ पे इमेज का साइज है 2x2 फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप उसे अप सैंपल करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, मैं जस्ट स्पेशल डायमेंशन दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, डेप्थ नहीं शो कर रहा। आप जस्ट इसे अप स्केल कर दें और इन कॉर्नर्स पे क्या वैल्यू रख दें जो यहाँ पे हैं, बाकी जगहों पे 0 वैल्यू रख दें। एक तरीका कार तो ये है, जो कि ज़्यादा मुनासिब नहीं है लेकिन एनी ऐसा कर सकते हैं आप अप स्केल। दूसरा जनाब है नियरेस्ट नेबर तरीकाकार। वो क्या है
आप यहाँ पे 0 0 रख रहे थे ना, ऐसा ना करें, बल्कि यहाँ पे भी यही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है। और इसके अलावा तीसरा तरीकाकार क्या है, वो है डिफरेंट तरह की लीनियर इंटरपोलेशन। इनमें से ना मैं आज दो तरह की, एक है बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन और दूसरी है लीनियर इंटरपोलेशन, बाइलीनियर इंटरपोलेशन। ये क्या है, जिसकी बात अगले क्लास के अंदर भी होनी है, मास कार्सियन के अंदर भी, जो हमने बात की ना आर ओ आई पुलिंग, उसकी जगह पे हमने रिप्लेस करना है आर ओ आई अलाइन को। आर ओ आई अलाइन जो पुलिंग लेयर है, ठीक है, वो बेसिकली बाइलीनियर इंटरपोलेशन के आइडिया को यूज़ करती है। तो मैं चाहूँगा इस पर तरह प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली पहले आइडिया जस्ट देख लें कि अब आपने इन वैल्यू को ना लीनियरली स्प्रेड करना है, लीनियर ऑर्डर के अंदर दोनों डायमेंशन कर, दो डायमेंशन बाइलीनियर की बात है ना, इसका मतलब दो डायमेंशन है, एक ये वाली है और एक इस तरफ। अब देखें जरा बाइलीनियर इंटरपोलेशन के साथ फॉर्मेशन अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखें जरा, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ना वैल्यू तो असल में ये थी ना आपकी, आपने इससे बनाना है, ये है इनपुट इमेज में, इसका साइज है 2x2 फॉर एग्जाम्पल, चैनल की बात छोड़ें आप। ठीक है, अब आप इसे अपस्केल करना चाह रहे थे, 4x4 बनाना चाह रहे थे, तो अब आपने करना क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, इन्हें कॉर्नर पे रख दें। ठीक है, और इसका ना अब वेटेड वैल्यू जो है ना, फॉर्मुलेशन अभी बाद में दिखा दो, लेकिन उसका मतलब या मकसद क्या है या इंट्यूशन क्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि अब आप देखें यहाँ पे जो बाकी जो वैल्यूज है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, ये तो समझ आ गई ना, 1 2 3 4। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये लीनियरली आई है। क्या मतलब, अब देखें जरा, ये अगर कोई पिक्सल इसके करीब है ना, वहां पे वैल्यू 1 की ज़्यादा डोमिनेंस होगी। अगर कोई वैल्यू इसके करीब है ना, वहां पे आप देखेंगे 2 के करीब करीब वैल्यूज आएंगी। जैसे आपको देखें, ये भी 2 के करीब है, ये भी 1 के करीब, ये भी 2 के करीब है, ये 1 के करीब है, हाँ ये भी 1 के करीब है। समझ आ रही बात? ठीक है, जो जो वैल्यू इसके करीब है, और ये जो चेंज आ रही है, अब देखें जरा चेंज ये आ रही है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो कितना चेंज आया, 0.25 का, यहाँ पे 0.5 का, यहाँ पे 0.25 का, ये शायद थोड़ा सा चेंज ज़्यादा है, लेकिन एनी हो अप्रॉक्सीमेटली हमें नज़र आ रहा है। अभी मैंने भी बेसिकली कैलकुलेशन की है, मैं अभी आपको नोट शेयर करता, स्लाइड जोन पे थे शायद, तो एक्चुअली कैलकुलेशन करके आपको दिखाता जो मैंने की भी है। और फार्मूलेशन मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, आप इसको बेसिकली खुद पुट करके देखना है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो पहले। अच्छा जी, फार्मूला आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये जी फार्मूलेशन है बेसिकली, यानी कि मैं किसी भी लोकेशन पे, मैं फॉर एग्जांपल ये वाली लोकेशन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ पी ऑफ, देखें जरा, ये मैं कहता हूँ 1 ये वाली पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स क्या है 1,1 फॉर एग्जांपल, ये इंडेक्स क्या है 1,2, इसके ऊपर इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड करनी है आप। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला क्या है मैं अब इसको बताने बड़ी वजह से प्लीज आपने देखना। इस फार्मूले के अंदर बेसिकली क्या है, ये जो Q1 है, ये Q11 Q21 Q12 Q22, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी ये 4 वैल्यूज हैं, जो ये हैं, जो यहाँ पे हमने रख ली बाउंड्रीज पे, कॉर्नर पे रख ली। ये आपकी वाली क्या है, ये Q11 क्या है, यहाँ पे 10 है, ये क्या है जी, ये क्या है, ये है 20, ये है जी 30, और ये क्या है 40। ठीक है, ये क्या है वैल्यूज, ये बेसिकली डिस्टेंसेस हैं और कुछ भी नहीं है कि आप इन लोकेशन से कहां पे हैं। अच्छा, यहां पे दूसरी बात ये समझ आ गई, क्यू की वैल्यू समझ आ गई। अब ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, करंट किस लोकेशन पे अभी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा 1,2, तो यहां पे 1 और 2 क्या होगा, 1 है एक्स और 2 क्या है वाई। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इसके अंदर, इस इमेज के अंदर जरा, ये जो आप बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर x1 क्या है, x में देखें जरा, x1 क्या है मेरा, x1 क्या है ये, x2 क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर सकते हैं 4 लोकेशन तक ना, x2 क्या है मेरा 4, y1 क्या है मेरा, y1 1 है, और y2 क्या है, y2 क्या है, यानी कि
वर्टिकली आप कितना मूव कर सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी 4। प्लीज आपने इससे फिल करना है, ये वैल्यू इनकरेक्ट है, आपने सही करके देनी है वैल्यू, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, हो सकता है अगली क्लास के अंदर जो मैं क्विज लूँ यही मैं पूछ लूँ आपसे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज रेडी। अच्छा जी ये हाँ जी सारी वैल्यू समझ आ गई, ये एक्स भी समझ आ गया, वाई समझ आ गया, जस्ट प्लग करना है आपने। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे ये सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा। वाई के कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ भी नहीं देखना, सारी वैल्यू इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखनी है, ठीक है। और मजीद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह से, यानी कि यहाँ वैल्यू है ना, देखें जरा ये वैल्यू कंप्यूट करनी है, इसका क्या मतलब है, इस वैल्यू को मैक्सिमम वेटेज देनी है। ऐसे समझ लें इसको आपने 75% वेटेज देनी है और इसको आपने 25% वेटेज देनी है, और इन वैल्यू को कोई भी वेटेज नहीं देनी क्योंकि ये बहुत ही दूर है। ये आप देखेंगे ये जीरो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँ, फॉर एग्जाम्पल चलें जी ये पुट करें जरा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी। अच्छा ये ऐसा समझ आ रहा है, अच्छा ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये डिवीजन वाले, ये जस्ट समझे नॉर्मलाइज कर रहे हैं वैल्यूज को और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू चलें पुट कर लेते हैं जी, क्या वैल्यू आएगी, y2 क्या है हमारा 4 - 1, ये क्या है 4 - 1, ये वैल्यू क्या आएगी, x2 क्या है 4, x क्या है हमारा x1, ठीक है। और ये सॉरी ये मैंने गलती किया, ये मेरा हॉरिजेंटली मैं ये वैल्यू क्या बन रही है, सॉरी जस्ट वेट फॉर वाइल। अगर मैं कहता हूँ हॉरिजेंटली मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 2 नहीं होगा और ये मेरा 1। वर्टिकली अगर मैं ऐसे, वर्टिकली तो मैं यही हूँ ना, सही है। ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से रो वाइज, रो का मतलब यहाँ y अगर मैं रखूँ, वो आपने जो भी इंटरप्रिटेशन रखेंगे उसके मुताबिक सारा कुछ होगा, ठीक है। अगर मैं ये इस तरह से रख रहा हूँ कॉलम वाइज, वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से ना, तो जो भी आप वैल्यू रखें, तो यहाँ मैं फर्ज किया इस तरफ चाह रहा हूँ कि ये मेरी x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है, यहाँ 4 है, तो ये 2, 1 होगा इस तरह से करके ना। तो इसके मुताबिक प्लीज आपने देख लेना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जस्ट ये वैल्यू 4 इंटू, हाँ जी यहाँ 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे 4, 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस जी, ये वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या है 2 - 1 इंटू 4 - 1 प्लस y की वैल्यू क्या है, ये 1 है, -1, देखें जरा 1, 1, ये क्या हो गई 0। इसका मतलब क्या है, ये सारी टर्म ही 0, ये सारी टर्म ही 0, तो इस तरफ तो आप जाएंगे नहीं, तो इसको कंप्यूट करें तो ये नंबर आएगा कोई, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सी आ गई, दिस इज अ p ऑफ 2, 1। इस तरह से आप इसकी वैल्यू चाहे तो अभी एक, हाँ जी क्या आंसर आता है, ये 3/3, ये क्या आ गया, चलें इसे वैल्यू देख लेते हैं जी। ये वैल्यू क्या आ गई है 2/3 × 10 प्लस ये क्या आया जी 1 इसे मल्टीप्लाई तो करना था, ×20, ये क्या है 1/3, सॉरी जी, क्या आंसर आ गया जी, ये इसे कट गया, ये आ गया 20/3 और ये 20/3, ये 40/3, हाँ जी 40/3 क्या होता है, 40/3 क्या होता है 40/3 जी 13.33, ऐसे ही है ना। तो ये नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12, इसका मतलब ये नंबर सही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 13.33, समझ आएगी बात। तो ये है बाई लीनियर इंटरपोलेशन, जिसको यूज करके हम जो अप सैम्पलिंग कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस वाली फॉर्मुलेशन को आप यूज कीजिएगा और सारी फिल कीजिएगा इस वाली बात को। अच्छा जी, दूसरा ये एल्गोरिथम बेसिकली ऐसे ही जैसे आप इस तरह से बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन है, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी इसी का वेरिएंट है। तीसरा तरीकाकार क्या है, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना है। तीसरा तरीकाकार क्या है कि जिसके अंदर
मैक्स पूल करते हैं ना हम, मैक्स अनपूल करें, वो किस तरह से करके एक चीज ख्याल करना है यहाँ पे, क्या ख्याल करना है, देखिए जी, मैक्स पूल करते हैं, ये मैक्स पूल वैल्यू आ गई। आपने एक और काम भी करना है, मैक्स पूल करते हुए ना आपने लोकेशन को भी नोट कर लेना कि जब आपने मैक्स वैल्यू फाइंड की वो किस लोकेशन पे थी। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये इस वाली लोकेशन पे थी, ठीक है, 2D अरे के अंदर ये वाली लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। और इस तरह से ये, इस तरह से ये, इस तरह से ये। अब यहाँ पे आपने उसी के कोरस्पॉन्डिंग, जब मैं डिकोडर साइड की बात करूंगा तो वहां आप क्या कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा इनकोडिंग साइड भी थी ना, अब मैं डिकोडिंग साइड पे क्या करूंगा, फर्स्ट किया मैं इस लेयर के कोरस्पॉन्डिंग, हम चाह रहे होते हैं ना तकरीबन एक तरह ही साइज चले, ठीक है, जो मेरी इनकोडिंग साइड पे साइज है वही डिकोडिंग साइड पे भी साइज हो, इन दोनों का साइज फॉर एग्जांपल सेम था, तो यहाँ पे इससे इस तरफ आते हुए जो आपने मैक्स पूल करते हुए जो लोकेशन नोट की, यहाँ से इसको आप स्केल करते हुए या मैक्स अनपूलिंग करते हुए उन्हीं लोकेशन को आपने ज़हन में रखना है और वैल्यू को फिल करना है। कैसे करके, आप देखें जरा, मेरे पास ये वैल्यू है, अब जो अभी तक मैंने आपको पहले तरीकाकार बताया, ये अब तरीकाकार उससे कैसे डिफरेंट है। अब इस वन को कहाँ रखना है आपने जी, वन को कहाँ आना चाहिए, इस लोकेशन पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, यहाँ पे जब मैंने इसे डाउन सैंपल करा था वहां पे पड़ी थी वैल्यू इस लोकेशन पे, तो अब आपने अप सैंपल करते हुए इसी जगह पे ये वैल्यू रखें। इसी तरह से ये वैल्यू कहाँ रखनी है, जब आपने डाउन सैंपल करते हुए इस वाली मैक्स वैल्यू को देखी तो उस लोकेशन पे थी, उसी लोकेशन पे रख दें, ठीक है, एंड सो ऑन। शाबाश, ये इंफॉर्मेशन हम लेंगे यहाँ से, ये वाली इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, यानी कि आपस में रिलेशनशिप, ये स्किप कनेक्शन की जो मैंने बात की ना, स्किप कनेक्शन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो इन फीचर को ही दोबारा से इसके अंदर ऐड कर देंगे, दूसरा ये इंफॉर्मेशन में मैं गेट कर सकता हूँ कि ये कहाँ पे थी, यानी कि जब मैंने मैक्स पूल अप्लाई किया तो मेरे लिए ये फाइंड करना तो कोई मुश्किल नहीं, इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि मैं एक अरे है उसके अंदर मैं ये देखना चाहूँ मैक्स वैल्यू कहाँ पे है तो मैं देख सकता हूँ, मैं ये देखना चाहूँ वो किस इंडेक्स पे है वो मैं देख सकता हूँ। अब मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, मैक्स वैल्यू कौन सी है और किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पड़ी होगी, उसको उठा के मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। क्या मैंने यहाँ पे अप सैंपल करना है, इंडेक्स की वैल्यू लेके आऊं और उन इंडेक्स पे वैल्यू रख दूंगा, ये वाली जो यहाँ से मुझे मिले वो मैंने रख दी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरा, ये जितने भी तरीकेकार बताए हैं ये जस्ट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, बस फंक्शन है, उन्हें कॉल कर लें, ये यूज कर लें। अब सवाल ये है क्या कोई लर्नेबल तरीकाकार भी है, उसका जवाब है हाँ जी है, वो है जिसके बड़े सारे नाम हैं, जिसे बेसिकली लोग कहते हैं डी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसको ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन भी कहते हैं, स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन भी कहते हैं, काफी सारे नाम है इसके, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीकाकार के अंदर होगा क्या, बड़ी तवज्जो से देखें, पहले तो कॉन्वोल्यूशन देखें, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है कि मेरे पास ये 3x3 का फिल्टर है, मैं इससे अप्लाई करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट लूंगा बिटवीन फिल्टर एंड दिस इमेज, और मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो मैं यहाँ रखूंगा, फिर मैं एक स्ट्राइड आगे मूव करूंगा, दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है। ये मैंने स्ट्राइड 1 के साथ दिखाया आपको। अब अगर मैं इसको स्ट्राइड 2 के साथ दिखाऊं तो ये कैसे होगा, उस साइज को कितना कर देगा, ये आधा कर देगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये आपको यहां पे दिखाया, अब जरा देखें बड़ी वजह से, अब ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। करना आपने क्या है अप सैंपलिंग करनी है ना, ठीक है। देखें जी, फिल्टर को दोबारा से आपने रखना है लर्न एक फिल्टर होगा जिसका साइज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3x3 है, ये फिल्टर है आपका 3x3 साइज का, इनके आपने जनरेट क्या करना है, 2x2 से 4x4 का इमेज बनाना है, आप सैंपलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फिल्टर है, इसके ऊपर कुछ वेट्स हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस एक वैल्यू को सिलेक्ट करें, इसको समझें ये स्केलर वैल्यू है,
इसको मल्टीप्लाई करें इस फिल्टर की 3/3 जो भी वैल्यू उनके साथ, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट फाइंड करें और जो वो वैल्यू आएंगी ना वो इन लोकेशंस पे रख दें। वो कैसे करके मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे आपको यहां पे नजर आ रही है, आप समझ लें कि ये वैल्यू इस जगह पे आ गई हैं। ये जो आपको 3/3 का रीजन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे नई वैल्यू आ गई है सारी जगहों पे। ये वैल्यू कैसे आई हैं, ये 9 वैल्यू कैसे आई हैं कि आपने इस फिल्टर को जो कि 9 वैल्यू थी, उन 9 वैल्यू को इस एक वैल्यू के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसा करने से आपके पास ये 9 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 2 स्ट्राइड आगे मूव करना है और 2 स्ट्राइड आगे मूव करेंगे तो फिल्टर आपका इस लोकेशन पे आ जाएगा, ऐसे ही है ना। बड़ी तवज्जो से देखिएगा, वही काम आपने दोबारा रिपीट करना है जो पहले आपने किया। क्या मतलब, अब आपके पास ये 9 वैल्यूज आ जाएगी। क्या मतलब, इस लोकेशन की वैल्यू लें और ये जो आपका फिल्टर है जिसके वेट्स आपने लर्न किए हुए हैं ट्रेनिंग के दौरान, उनसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 9 वैल्यू आ जाएंगी और आपको लगेगा ये यहाँ पहली वैल्यू कंप्यूट की है, उसके साथ हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पढ़ी थी ना वैल्यू, पहले अभी थोड़ी देर पहले भी हमने 9 वैल्यू कंप्यूट किया, तो ये पुरानी वैल्यू थी, ये पुरानी वैल्यू थी, ये पुरानी वैल्यू थी। तो अब इनके साथ आपने क्या करना है वो यहाँ पे कर दिया। वो क्या करना है, आपने इन नई वैल्यू को और पुरानी वैल्यू को आपस में क्या कर दें, सम कर दें, ठीक है। अब फिर स्ट्राइड 2 लें तो वो नीचे आ जाएंगे। आप यहां पे आने के बाद आप दोबारा से देखें जरा, ये मेरे पास इनके स्ट्राइड 2 नीचे आऊंगा मैं, तो मेरे पास ये 3/3 का रीजन बनेगा, ये 3/3 का रीजन बनेगा। 2 स्ट्राइड आगे मूव करूंगा मैं तो फिर मेरे पास ये 3/3 का रीजन बनेगा। फिर ये ओवरलैप होंगी तो फिर क्या करेंगे, फिर सम कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद ये मुझे बताएं जी, ये ग्रिड का क्या साइज हो गया, क्या साइज हो गया इसका, ये साइज बताएं इसका। 4/4 चाहिए था ना, क्या हो जाएगा, ये साइज बताएं यार क्या है, 1 2 3 4 5, 5/5। तो अब आपने करना क्या है, हमें चाहिए क्या था, तो एक वाली रो जो है ना, मतलब एक कॉलम और एक रो को वैसे कर दे, क्या कर दे आप रिमूव कर दे, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जो आपके पास इमेज आ जाएगा ना आउटपुट, वो क्या आएगा, 4/4 का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शायद आपको ये वाली एग्जांपल जरा समझने में ये जैसे लिखा है, गिवन 5/5 आउटपुट नीड टू ट्रिम 1 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट टू गेट 4/4, ठीक है। यानी कॉलम से और टॉप से उड़ा दें एक रो। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब शायद आपको वो समझना मुश्किल लग रहा था, तो ये ट्रांसपोजेबल ऑपरेशन को ना यहाँ आसानी से दिखाया। प्लीज बड़ी तवज्जो देखिए, ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन अब ज़ाहिर लग रहा था लेकिन है बहुत ही आसान। ये देखें जरा, 1D ऑपरेशन के साथ दिखाया है, 1D फिल्टर के साथ दिखाया है, तो देन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। लेकिन ये मेरे पास बेसिकली था इनपुट 2/1 की, जिससे मैं 1 2 3 4 5, जिससे बेसिकली मैं क्या करना चाहता, देखें जरा, यह है 2/1, जिससे मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, 4/1, ठीक है। ये मैं जनरेट करना चाह रहा हूं। अब देखें मेरे पास कर्नल है कि किस साइज का, 3/1 का। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है, इसके सभी वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने के बाद मेरे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, सही है। दोबारा से फिर मैंने क्या करना है, स्ट्राइड इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझने कि मुझे ना एक मैट्रिक्स फिल करनी है जो कि अभी आपको नजर आ रही है किस साइज की, 5/1 की। मैं 2 स्ट्राइड नीचे मूव करूंगा, दूसरा स्टेप क्या है, 2 स्ट्राइड नीचे मूव करूंगा, इस वाले लोकेशन पे आ जाऊंगा। दोबारा से मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे अगेन ओवरलैपिंग वैल्यू होगी, उसके साथ क्या करना है, आपने दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आ गई वो किस साइज की आ गई, 5। लेकिन हमें चाहिए क्या, कौन सी वाली, 4/1। एक वैल्यू क्या करते हैं आप, ट्रिम कर। क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया, इसके बारे में मैंने ऐसे पढ़ा नहीं, मैं अस्यूम ये करता हूँ कि आप कोई सा भी जो है ना एक वैल्यू उठा दें, ठीक है। नहीं रैंडमली, मतलब दरमियान में से नहीं, टॉप से या बॉटम से,
ठीक है, तो ये जनाब ट्रांसपोज का तरीकाकार है, इसे अपनाएं और इससे भी आप क्या करें, आप पुलिंग। अच्छा, इसके अलावा और मज़ीद वजाहत है, इसको मैं स्किप करता हूँ इसको चीज़ों को। अब ये देख लें जी, ये हमारा ऐसा करने से हमने क्या कर लिया है, बेसिकली बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑटो इनकोडर, इसको यूज़ करके हमने क्या कर लिया है, हमने सेमेंटिक सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसका आर्किटेक्चर डॉक्टर रवात ने भी शो किया है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसकी वजाहत भी कर दूँ। यहाँ पे उसने ये उसी आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया है जो अभी आपको मैंने दिखाया। ये बेसिकली ये समझिए, ये जो डीकॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है, ये कोई भी आप नेटवर्क समझ सकते हैं, आप VG16 समझ लें, उसे आपने यूज़ कर लिया। यहाँ पे समझ लें उसी का अपस्केल वर्जन जो है ना, यहाँ पे आपने खुद बना लिया। ठीक है, और इसके दौरान अगर मैं जस्ट यूनिट आपको दिखा सकूं तो ये देखें जरा, जस्ट स्किप कनेक्शन आपने यूज़ कर दिए दरमियान में। ठीक है, ये समझ आ रही बात कि जस्ट ये वाले फीचर उठाएं और उनको आपस में जोड़ दें। वो वही आइडिया जस्ट लाइक रेजनेट, जैसे के अंदर रेजनेट के अंदर भी कहा था ना कि जैसे हम नंबर ऑफ लेयर बढ़ाते हैं तो ये चांसेस हो सकते हैं कि ग्रेडियंट वैसे ही खत्म हो जाए या ग्रेडियंट बहुत ही बड़े हो जाएं। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें कि वैल्यू जीरो ना हो, पिछले वाली वैल्यूज़ को भी ले लें, एक्टिवेशन ले लें। तो यहाँ पे भी उसी वाली बात को ना यहाँ मेक श्योर किया है कि पुरानी जो पिछले फीचर मैप्स हैं उनको यहाँ पे कंकैटिनेट कर लें या ऐड कर लें, दोनों तरह से लोग करते हैं। तो ये जनाब आइडिया था बेसिकली ऑटो इनकोडर का, या जिसे हमने यूनिट का नाम दिया। ठीक है, तो ये यूनिट की यहाँ पे कुछ वजाहत भी की है, जिसके अंदर बेसिकली वही है, प्रीवियस उसी साइज़ की जो लेयर्स हैं उनकी फीचर वैल्यूज़ लें और उन्हें ऐड कर। तो जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट सेमेंटिक सेगमेंटेशन। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन क्या होती है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर आगे बात होगी। ठीक है, चलिए, कोई सवाल है तो कर लें प्लीज़।